सभी को ओम सुप्रभातम। आज की प्रातः वेला में हम सभी पूर्व जन्म से कहीं न कहीं संबंधित रहे, एक रहे हैं और आज इस योग के सत्र में जो देवत्व का काम करके हमें और आपको एक साथ लाए हैं, महर्षि दयानंद वेकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को संस्थान को भी हम सभी एक बार हृदय से उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। इस पुण्य कार्य के लिए हम सभी को एक साथ एक लाइन एक मंच पे लाने का उन्होंने काम किया है। आए सीधे हम सभी योग सत्र में नित्य क्रिया की ओर चलते हैं और जीवन के काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष की साथ प्राप्ति के लिए हम योग साधना की ओर बढ़ते हैं और सहज सीधे बैठते हैं। जो भी आसन आपको अच्छा लगे, जिस आसन में आप साधना कर रहे हैं वो आसन लगा सकते हैं और सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आसन नहीं है तो कुर्सी पे, चौकी पे, जैसे भी आपको सुख मिले तो आज आप सुखासन में भी बैठ के योग साधना की ओर चल सकते हैं। कमर, कंधा और शिखा एक सीध में रहे। चलिए 3 बार हम अल्लाह, वाहेगुरु, ओमकार, जिन साधना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हुए 3 बार जप कर लें। हे प्रकृति परमात्मा, दिव्य औषधि ऊर्जा, वो चीज़ें जो भी है वो देते हुए सीधे स्पर्श करते हैं और आंखों को इसमें खोलते हुए चले। प्राणायाम के क्रम में हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आप करते भी रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। इसे नित्य क्रम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, स्नायु तंत्रिका के लिए, समस्त स्रोतों तक ऊर्जा पहुंचाने वाली सबसे अच्छी है कि हम भस्त्रिका करते हैं। गहरा सहजता के साथ श्वास भरना है और बाहर छोड़ना है। ढाई से 3 सेकेंड में धीरे धीरे सांसों को भरते हैं और फिर 2.5 से 3 सेकेंड में सांसों को बाहर छोड़ते हैं। प्रथम धरती पे आगमन पे हमें पहला प्राणायाम भस्त्रिका ही कराया गया था। सहजता से करते रहे। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम कराया गया। दाई जो भी उस समय रहती हैं वो हमें धरती पे आगमन होते ही हमें रुलाती हैं। नहीं रोने पे हमें किसी न किसी प्रकार से प्रयास करके, और जो बच्चा रोता है
उसका समस्त संस्थान ठीक है। आज आप अपने आसपास पड़ोस में पता कर सकते हैं, जो बच्चा नहीं रोया है वो शारीरिक मानसिक किसी न किसी प्रकार से विकलांग है, मगर जब एक बार बच्चा पूरी तरीके से रोता है तो समस्त संस्थान एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए पैदा होते ही बच्चों को रुलाने की प्रथा हमारी पहले से ही है, बहुत समय शुरू से ही है। जन्म होते ही शिशु को तरह तरह से प्रताड़ित करके उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि प्राणायाम कर लेता है और उस समय उसके समस्त संस्थान एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम प्रतिदिन करें तो हमारे सारे संस्थान पूर्णकालिक समय तक स्वस्थ और एक्टिवेट रहेंगे। तो चले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। सांसों को भरना और छोड़ना, 2.5 से 3 सेकंड में भरते हैं, 2.5 से 3 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं। हम ध्यान से कर सकते हैं, मंत्रों के साथ कर सकते हैं, स्मरण करते हुए कर सकते हैं, जप के साथ करते हुए। गहरा सांस भरते हैं, मानसिक ओम करते हुए और फिर मानसिक जप करते हुए। जपा नहीं करना है, बूंद नहीं खोलना है, मानसिक मन से जप करते रहें। श्वसन तंत्र के लिए श्वास संबंधित एलर्जी, अस्थमा, दमा, साइनस के लिए सबसे उत्तम भस्त्रिका प्राणायाम है। सहजता के साथ करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। इसकी गति भी बढ़ा सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। पसलियां और कॉलर टोन भी हमारा हिलता है जब हम इसे फास्ट करते हैं। श्वसन तंत्र वाले हार्ट रोगी थोड़ा स्लो करेंगे, हाइपर टेंशन वाले भी स्लो करेंगे। और सामान्य और सहज लोग फास्ट कर सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं। प्रकृति परमात्मा में जो भी दिव्य ऊर्जा, शक्ति, ओज, तेज, औषधि है वो श्वासों के साथ धीरे धीरे प्रवेश करती है। हमारे समस्त संस्थान, स्नायु संस्थान, फेफड़ा देख रहे हैं कि पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। जैसे हम श्वास भर रहे हैं धीरे धीरे पूरा तेज ओजस होता जा रहा है। और जब हम श्वास बाहर करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी व्याधि है, जो शारीरिक मानसिक वैचारिक दोष है, धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर जा रहा है। सांसों को भरते हैं, दिव्य ऊर्जा, औषधि, ओज, तेज प्रकृति परमात्मा में जो भी दिव्य है वो धीरे धीरे श्वासों के साथ समस्त संस्थानों तक जाता है। और जब प्रवास श्वासों का बाहर करते हैं तो समस्त दोष शरीर से बाहर निकल रहे हैं। फिर सहजता से भरते हैं। जिन्हें श्वसन तंत्र में ज़्यादा दिक्कत हो गई है, जिनका ज़्यादा हाइपरटेंशन है, वो बिल्कुल सहजता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। उसे विपश्यना योग कहते हैं, भगवान बुद्ध का है। सभी धर्मों में अलग अलग विधि से, मगर मार्ग है एक, स्थल है एक। हमें एक ही मार्केट में पहुंचना है, रास्ते उसके अलग अलग हैं। तो धीरे धीरे सहजता से हम भस्त्रिका करते हैं।
या सहज होता, हम प्राणों को देखते हैं, वो श्वास धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। ये अंदर पूरा सांस प्रवेश कर रही है और फिर हम मन से लगे हैं, ध्यान से लगे हैं। प्राण अंदर गई, थोड़ी देर ठहरती है, फिर सतह बाहर निकलने लगती है। हम मन से श्वास प्राणों के साथ हैं। थोड़ी देर प्राण बाहर आती है, ठहरती है, फिर स्वतः ही वो अंदर प्रवेश करती है। फिर वही क्रिया। ध्यान से करते हैं। सांस धीरे धीरे जब अंदर प्रवेश करती है, नासिका के अग्रभाग पे और ओठों पे शीतलता महसूस होती है। फिर प्राण अंदर गई, थोड़ी देर ठहरती है और फिर सहजता से वो, हम कुछ नहीं करते हैं, बस सहज उसके साथ लगे हैं प्राण के, सर के। प्राण ही परमात्मा, सर ही ईश्वर है। हम तो साथ लगे हैं, पीछे लगे हैं, बस देखते हैं। फिर बाहर, नासिका गर्म महसूस होती है और जब श्वास अंदर जाती है तो शीतलता महसूस होती है। निद्रा, तनाव और डिप्रेशन में जो है वो सहज ध्यान से इसको कर सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें आश्चर्यजनक लाभ होना शुरू हो जाएगा। सर है, ईश्वर है। हमें ध्वनि भी सुनाई पड़े श्वास की प्रवेश करती हुई और बाहर आती हुई। इतना शांत, इतना सहज, इतना ध्यानस्थ हो जाते हैं हम कि हमें ध्वनि भी सुनाई पड़े श्वास की। धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती है और धीरे धीरे बाहर ले आते हैं। जब हम श्वास अंदर प्रवेश करती है तो ओठों पे और नासिका के अग्रभाग पे शीतलता महसूस होती है। आंखें बंद करने से मन विचलित होता है, ध्यान भाग रहा है, तो आंख खोल करके नासिका के अग्रभाग पे धीरे धीरे स्थिर करते हैं और सांसों को भरते हैं। अब एक बार हम खड़े होते हैं और पूरे स्नायु तंत्रिका, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त संचार, सभी तंत्रों को हम प्राणवायु देते हैं और उसके लिए सहजता से खड़े होते हैं। पहला प्राणायाम किए हैं और करते हैं, आराम से सहज होते हैं। समय का ध्यान रखें। सहज हो जाए, दोनों पैरों को खुला रखें और धीरे से कंकाल तंत्र के लिए, स्नायु तंत्र के लिए, प्रजनन तंत्र के लिए, श्वसन तंत्र के लिए सहज होते हैं। आराम से धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में ले आते, चारों उंगलियां सटी रहे और अंगूठा बगल में, घुटने में हाथ सटेगा नहीं, खिंचाव करते हैं, सांस भरते हैं और हाथों को नीचे की ओर करते हैं। सांस छोड़ते हैं, ढीला करते हैं सब। गहरा गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे चारों उंगलियां आपस में सटी रहे, अंगूठा बगल में रहे और ये इससे सटेगा नहीं, बगल में रखते हैं, छूटा रहे और सांस भरते हुए पैर दोनों सटा, खिंचाव करते हैं नीचे की ओर, सांस भरते हैं। जिन्हें चक्कर आता है, ज्यादा हाइपर टेंशन है, वो स्लो करेंगे। अब
दोनों हाथों को बगल से सांस भरते हुए ही उठाते हैं। सांस को यहाँ पे छोड़ते हैं। अब दोनों हाथ खिंचाव करते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं और दोनों हाथ सर से सटे नहीं, सीधा रहे, ऊपर पूरा खिंचाव करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आराम से ले आते हैं। फिर सांस भरते हुए उठाते हैं। 1 से 2 बार करते हैं इसको। पूरा खिंचाव करते हैं। ये कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र और प्रजनन तंत्र पे पूरा बल देगा। और जब ये स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। धीरे धीरे फिर ले आते हैं। हाथ हमारा नीचे आएगा तो जंघा से सटेगा नहीं, और ऐसे ही ऊपर ले जाते हैं तो सर से सटना नहीं चाहिए। ऐसे ले गए, सीधे भी ले जा सकते, पूरा कान से सटा हुआ है, बस आ गए। अब खड़े हुए हैं तो हम ग्रीवा चालन भी कर सकते। आराम से दोनों हाथों को बगल से उठाए, कमर पे लगाए, पृष्ठभाग, कंधा, स्नायु, सांस भरे, चौकिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले आते। चेस्ट पे हमारी दाढ़ी लग जाए। अब सांस भरते हुए यथास्थिति ले गए और छोड़ते हुए पीछे की ओर ले गए। फिर श्वास भरते हुए यथास्थिति, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। फिर सांस भरते हुए यथास्थिति आ गए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पृष्ठभाग में तनाव, श्वास नलिका में दिक्कत, गले में विकार, सबके लिए लाभकारी। फिर सांस भरते हुए खिंचाव करते हैं और छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाते हैं और कंधा उठे ना, कान को कंधे से सटाने का प्रयास करते हैं। सांस भरते हैं, गर्दन को यथास्थिति ले आते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाते हैं। फिर सांस भरे, गर्दन को यथास्थिति ले आए स्कंद चालन में। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाते हैं। अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ले आए और घड़ी की दिशा में धीरे धीरे गर्दन को घुमाते इसका चाल। जिन्हें चक्कर आता है वो इसे ना करें। पूरा आराम से मस्ती से करना है ये। अब इसे दूसरी ओर से भी कर लेते हैं। अब सहज हो गए। सभी आसन हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने होंगे, उल्टा और सीधा, सीधा और उल्टा, दोनों ओर से करना है। आगे और पीछे जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं। अब एक बार नक से लेके शिखा तक और उंगलियों तक हम पूरे प्रेशर के साथ, पूरे प्राणवायु के साथ, पूरे स्वर के साथ इस तंत्र को बल देते हैं। $72,000, 72 करोड़ 10 ऊपर जितनी संस्थान है सबको ले जाते हैं। सांस भरती है, पूरा खिंचाव करते हैं और अब धीरे से पैरों से भी उठ जाते हैं। और
श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इस चालन में ताड़ासन भी होता जाएगा। पूरे खिंचाव के साथ आराम से स्थिर भी रहे और हाथ हमारा सर से ना सटे, कानों से सटा रहे, पूरा खिंचाव है। ये समस्त संस्थानों को बल पहुंचा रहा है। जैसे बिजली के तार अलग अलग वाट्स में बल्ब जलते हैं, तमाम लाइनें अलग अलग जाती हैं, मगर जो मेन स्विच के पास पावर रहता है, फ्यूज रहता है, वो तो कितना पतला रहता है। तो 72 करोड़ से ज्यादा संस्थानों के नाड़ियों के लिए यही काफी है, गहरा पहुंच जाए। कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र, प्रजनन तंत्र, पूर्ण तंत्र को बल जा रहा है। ठहरे जितना ठहर सकते हैं, रुके मगर प्राण भर के, आए फिर भी। वैसे प्रकृति ने हमारी रचना करते समय ही अद्भुत हमें दिया है। यह हमारे जो स्किन है, कुछ स्थल को छोड़कर चेहरा और तलवे छोड़कर बाकी हर जगह रोम छिद्र है और इसमें बाल उगे हुए हैं। वो जाम ना हो, हम रोज रगड़ के स्नान करें तो वो उससे भी प्राण लेना और छोड़ना दोनों काम चलता रहता है, तो जाम ना हो। ऐसे जब हम कर लेते हैं पूरा, तो एक बार पूर्ण संस्थान को बल मिल जाता है और सहज हो जाता है। तो हम करने से पहले, करने के बाद, बीच में जब चाहे जितना भी कर सकते हैं, और जो भी रोग के लिए आवश्यक है वही करें। जैसे अलग अलग है तो हम भटके ना, हमें जो करना है, जो हमें लाभ है उसके लिए करते हैं। और ये तो सभी संस्थानों के लिए, ये बटा नहीं है इसमें। फिर सहज होते हैं, क्रम से करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। अब हम इस आसन पे बैठे हैं, इसका नाम है ब्रज आसन। आप किसी न किसी आसन पे बैठ के साधना करते हैं, तो ये ब्रज आसन पे बैठे हैं। अब सहजता से जो है प्राणायाम के क्रम में बढ़ते हुए हम कपालभाति भी कर लेते हैं। कपालभाति केवल अभी हम भस्त्रिका कर रहे हैं, तो श्वासों का आना और जाना दोनों पे हमारा ध्यान था। अब हमारा ध्यान केवल बाहर निकलती हुई श्वासों पे रखना है। और जो भी शरीर में टॉक्सिस है, जो भी व्याधियां हैं, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक बुराई है, जिसे हम स्वयं से छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए करते हैं। और ये देख रहे हैं साक्षी भाव से। जिनका मन नहीं लग रहा है, ध्यान मुद्रा, जिन्हें पीड़ा है, वो अंगुष्ठ भाग में लगाए और करते रहे। सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, मरीज है तो सीधा लेट के कर सकते हैं। जैसे सुख मिले, जैसे आराम रहे, वैसे कपालभाति करना है। और इस बस हमें श्वासों को बाहर फेंकना है। एक मिनट में 50 से 60 बार सहजता के साथ कपालभाति करते हैं। और कम से कम 5 से 15 मिनट, 30 मिनट। और जो रोगी हैं, जिन्हें रोगानुसार करना है योग, वो सुबह शाम दोपहर भी व्यवस्था के साथ कर सकते हैं। औषधि सेवन की तरह प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें तेजी से लाभ होगा, आश्चर्यजनक लाभ होगा। सहजता के साथ ध्यान से करते हैं। और चाहे यहाँ जहाँ पे टीका लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे या श्वासों पे ध्यान रखते हैं, आराम से। गठिया जोड़ों का दर्द बाहर जा रहा है, तनाव, डिप्रेशन बाहर जा रहा है, पैंक्रियाज संस्थान एक्टिवेट हो रहा है, उस फैक्ट्री के ताले खुल रहे हैं।
जो बंद हो गए हैं और ऊर्जा शुगर लेवल बढ़ रहा है तो खर्च ही नहीं हो रहा है। बाहर से शुगर लेवल का हम कोई व्यवस्था भी नहीं किए, बढ़ा भी नहीं रहे हैं तो भी बढ़ा जा रहा है। जो नेचुरली है खाने पीने से उससे भी बढ़ा जा रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। तो हम सहजता से करते हैं तो वो शुगर हमारा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जब शुगर ऊर्जा में रूपांतरित नहीं होता तो बढ़ता है, तो कहे कि शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो पेंक्रियाज के निष्क्रिय होने से। तो इससे शुगर लेवल भी सही हो सकता है। शरीर में कहीं गांठ भी है तो धीरे धीरे वो सहज हो जाती है। विज्ञान के कसौटी नामक पुस्तिका में प्रमाण के साथ साक्ष्य उपलब्ध है कि हमें ओवरी वेस्ट की गांठ के तमाम मरीज ऐसे मिले हैं जिनके बगैर ऑपरेशन के समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। तो प्राणायाम भस्त्रिका भी हम लगातार कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। भोजन का प्रबंधन और करने का समय आपको पता ही है, बस हमें वही सेट करना है। पूरा संस्थान एक्टिवेट होता रहे। इससे मेटाबॉलिज्म का सिस्टम ठीक होता है, फैट और पेट बढ़ना भी रुक जाता है। यह भी लाभ है अगर हम जब लगातार करते रहते हैं। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद ये समय अनुसार करते रहते हैं अपना, और फिर हम 10 से 15 मिनट जब कपालभाति करते हैं तो हम सहजता से आपको समझा रहे हैं। जैसे हम वस्त्रों को साफ करते हैं, खींचते हैं उसके मैल साफ करने के लिए, वैसे इस शरीर से, मन से शारीरिक मानसिक वैचारिक मैल को बाहर निकालना है, दोषों को बाहर निकालना है, तो हम लगातार कपालभाति करते हैं तो वो धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे। कपालभाति, भाति माने तेज, कपाल। जिस प्राणायाम के करने से चेहरे पे तेज आभा उत्पन्न हो जाए उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। ठीक है, तो जब हम लगातार करते हैं तो वो सारे सिस्टम स्वच्छ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, उसकी कालिमा और मैल हट जाते हैं। तो लगातार करते हैं। जैसे वस्त्र को खींचते हैं, फिर हम जब खींच लेते हैं तो वस्त्र को ऐंठ के डालेंगे तो स्क्रैच पड़ेगा, पानी में खंगाल के डालते हैं तो कम होता है, फिर हम इसलिए स्क्रैच मिटाने के लिए प्रेस करते हैं। तो जब हम कपालभाति कर लेते हैं तो उसके बाद हमें 10 से 5 बार 20 बार जो भी हम सहज से कर लेते हैं तो हमें अग्निसार करना होता है, इसमें शामिल कर लेते हैं। कपालभाति भी क्रिया ही है, प्राणायाम है मगर क्रिया भी है। तो अब हम इस पे अग्निसार कर लेते हैं। जब अग्निसार कर लेते हैं, ये तो पेट के लिए भी लाभकारी है, मगर कपालभाति के बाद हम कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ होता है। जो हम बार बार झटके लिए हैं उसमें हमें लाभ होता है। ये करते हैं, दोनों हाथों को रखे, वृद्धासन में बैठे सीधे आराम से, और ये लगाए यहाँ पे, और धीरे से सांस गहरा भरे बाहर के पेट अंदर। फिर 5 से 10 बार करते हैं, रोज गति बढ़ाते हैं। पांच बार 10 बार जितना बार कर लिए। फिर उसके बाद हमें वेट कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, और अग्नि सम विषम हो गई है तो उसे बैलेंस करने के लिए भी अग्निसार की क्रिया करते हैं, जिससे हमारा पाचन संस्थान सही रहता है। ये फिर हम कर लेते हैं।
इसके साधना के लिए वज्रासन पे ही सजेगा। हम रोज अभ्यास करते हैं, खाली पेट कर लेते हैं 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार, और फिर जितनी सांसें हैं फिर 40 से 45 बार, 50 से 60 बार, और कपालभाति करते हैं 1 मिनट में 60 बार। तो ऐसे अग्निसार भी उस गति से और उतनी बार तक हम कर सकते हैं। ये वायु ही भरा है, जितना हम कर लेते हैं 1 से 1.5 इंच आ जाए पूरा। जब अग्निसार सज जाएगा तो फिर आपसे नौली भी होने लगेगा। वो पद्मासन पे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं उसको। खड़े होके सहज में अब इसे पे मंडूकासन कर लेते हैं। पैंक्रियास एक्टिवेट हुआ, पहले सांसों को बाहर किए, पेट अंदर, और आराम से धीरे धीरे आते हैं नीचे की ओर, सांसों को बाहर छोड़ते हुए। अब यहाँ पे सहज क्रिया, ये रुकते हैं, सांस भरते हुए फिर ऊपर की ओर आते हैं, फिर गहरा सांस भरे और एक झटके में सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर भरते हैं, पूरा अंदर, और ये लॉक हो गया यहां से। अब ये नीचे नहीं जाएगा हाथ, और गए, सांस को छोड़ते हुए नीचे आ गए, सहज ही स्थिति में रहते हैं। यहाँ पे सांसों की गति सहज रहे। दो से 3 बार कर लेते हैं, सही है। जिन्हें शुगर है वो 10 से 5 बार, और समय बढ़ा के 5 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30-30 सेकेंड तक यथास्थिति रख सकते हैं। फिर दूसरा पोज है, बाएं हाथ को नाभि पे, फिर दूसरा दायां, फिर वही क्रिया, सांस भरे, बाहर किए, पूरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। अब उठे अष्टांगासन, फिर गले के विकार के लिए, पृष्ठ भाग के लिए, और चर्बी बढ़ रहा है उसके लिए भी। बस सहजता से दोनों हाथ ले गए, ऊपर से पीछे जा सकते हैं, नहीं बगल से लाए, और ये दाएं पैर की एड़ी पे और बाएं पैर पे, और गए ऐसे, जितना देर रुक सकते, फिर आ गए। पृष्ठ भाग में खिंचाव, दर्द, गले में विकार, नाभि पे और पूरे पाचन संस्थान, पेट को भी लाभकारी करे। ये आराम से, और जो सहज है ये दोनों हाथों को और आराम, पैर खोलिए, जैसे वज्रासन पे बैठे हैं जब से चल रहा है। फिर आराम से वक्रासन भी कर लेते हैं कटाव के साथ, पूरे कटी चक्र के लिए ये ले आए, और जितना मोड़ सकते हैं अंदर ले आए। फिर बाएं हाथ को उठाते हैं और बाएं पैर को पकड़ते हैं, घूम जाते हैं, ये ऐसे ही है।
और फिर दूसरा ऐसे आराम से लिया। फास्ट कर रहे, अब थोड़ा आराम से गति के साथ थोड़ा कर लेते हो। अभी तो प्राणायाम है, फिर हम इसको प्राणायाम के साथ ही करते हैं, हर श्वास के साथ लय लगा रहे हैं। ये कमर दर्द, घुटने का दर्द जो भी है सहजता के साथ करते हैं। फिर अब बल के हिसाब से डाउन हो गए, अंगुलियां बाहर की ओर खिंचाव पे रहे, रोकते हैं, फिर दूसरा। ह्यूमन सिस्टम भी बड़े शरीर में रोग से लड़ने की गति रहे। अब दोनों पैर एक साथ, आगे से श्वास भरते हुए हम ये दोनों पंजा साथ में लगाए, दोनों अंगूठा पैरों का जमीन से लगाते हैं। पैर के दोनों अंगूठे और पंजे को भी रखते हैं ऐसे। पूरा शरीर प्राण से पूरे खिंचाव के साथ टाइट करते हैं जमीन से। केवल हमारा दोनों हाथों का पंजा और पैर का अंगुष्ठी लगा रहे। मकरासन की स्थिति, ये भी एक पूरा शरीर केवल पैर के पंजे और हाथ के पंजे इस अब मकरासन की दूसरी, दोनों पैर बाहर की ओर, पंजा, हाथ के पंजे और घुटने जमीन पे हैं और श्वास भरते हुए हम आगे से जितना उठ सकते हैं, नाभि जमीन से लगी रहेगी। भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए नीचे पूरा भुजंग, ये पूंछ है और आगे से फन, ये उठे। अभी भी हाथों की कोहनियां जमीन से लगी रहे। केवल लगी रहती है, बल तो ऊपर रखना है। जैसे सर्प इतना मुलायम होता है और कड़ा भी हो जाता है, तो ये मगर लगा रहेगा ऐसे पृष्ठ भाग पे खिंचाव के साथ रहते हैं। नीचे आते हैं धीरे धीरे और ललाट को जमीन से लगा देते हैं। पूरा ढीला छोड़ दिए। अब फिर खिंचाव करते हैं, अंगुष्ठ और एड़ी सटाते हैं, श्वास को भरते हैं और पूर्ण भुजंगासन करते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरा अंगूठा, एड़ी, घुटना सटा रहे जंघा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में पूरा अभ्यास हो जाएगा, फिर सटने लगेगा। ऐसे अभी छोड़ दे रहा होगा तो कोई बात नहीं। और अब रंग ताड़, धीरे धीरे फन को भुजंग की तरह घुमाते हैं और दाएं से बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, फिर श्वास को छोड़ते, ऐसे सहज सहज। फिर दूसरी ओर से भी वही, और फिर आए, फिर धीरे धीरे नाभि, पेट, चेस्ट और फिर लास्ट में धीरे से ललाट भी बेगर जमीन
दाढ़ी को छुए ललाट लग जाए, दोनों घुटना जमीन पे और ललाट आए। पूरा शरीर फिर ढीला छोड़ दो, फिर खिंचाव करते हैं, प्राण भरते हैं, अंगूठा खिंचाव की ओर बाहर, धीरे धीरे आगे से उठना शुरू किए और कमर दर्द, सर्वाइकल, पृष्ठभाग खिंचाव, सब में लाभ। भुजंगासन, पेट के लिए, पाचन के लिए, पेट बाहर आ रहा है तो भी काम करेगा। और अब शल्वासन, बाएं हाथ को कमर पे और दाएं हाथ को आगे की ओर ले आते, कान से सटा हुआ। अब श्वास भरते हैं तो कान से सटा हुआ दायां हाथ उठाना है और बायां पैर एक साथ रुकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। थोड़ी क्रिया वही चेंज कर लेते हैं। फिर बायां हाथ बाहर की ओर, कान से सटा हुआ और दायां हाथ कमर पे। अब श्वास भरते हैं, बायां हाथ और दायां पैर उठाते हैं गर्दन के साथ, एक बराबर रखें। 2 से 3 बार। चलिए फटाफट। अब दोनों हाथ बाहर और दोनों पैर पीछे की ओर खिंचा रखें। पूरे शरीर का भार नाभि प्रदेश पे आ जाए, मध्य प्रदेश पूरा उठा दिए। कान से सटा हुआ ही हाथ, ऊपर ना नीचे। और जल्दी है, समय नहीं है, फास्ट है तो थोड़ा पीछे रखें। सांस भरते हैं और खींच लेते हैं। फिर दूसरे, दो बार कर लिए पूरा। ठहरे थोड़ा, बस प्राण को स्थिर करना है, साधना है। आगे और अभी धनुरासन भी कर लेते, हो जाए तो ठीक है। ये मिला, वो रखा धनुरासन, और पेट का भी मर्दन हो जाए पूरा। दाएं पूरा सह जोड़िए, बालश्रवासन विश्राम कर लेते हैं, शिथिल हो जाए। और अब सहज होते हुए धीरे से बाएं करवट से उठना है। सहजता से कर लिए पेट के बल में। और अब एक बार फिर हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। महाबल लगाते हैं, भस्त्रिका के, कपालभाति की, और वायु प्राणायाम करते हैं, जिन्हें महाबल कहते हैं, त्रिबंध कहते हैं। और कई कई ऋषि तो इसी के प्रयास में पूरा जीवन बिताते हैं। वो आध्यात्म की ओर जाते हैं और कहते हैं इससे शक्ति का जागरण होता है।
कुंडली का जागरण होता है। ये योग त्रिवेणी का संगम है। इंगला पिंगला सुषुम्ना का मिलन है योग। चंद्र सूर्य और पृथ्वी का मिलन है। सुषुम्ना सोई पड़ी है, उसे जागरण करने के लिए वह प्राणायाम त्रिबंध योगी साधक करते हैं। हम सहज है, गृहस्थ हैं, तो हम रोगानुसार कर लेते हैं। तो इससे हमारा त्रिबंध से तीनों सिस्टम पे असर पड़ता है। पहला बंध लगाते नीचे से, उससे पाइल्स, बवासीर, नीचे के संस्थानों में पुरुषत्व में कमी, उसके लिए लाभकारी है। फिर उड़ियान बंध पेट के समस्त विकार के लिए लाभकारी है। फिर हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं, गले से ऊपर, ये फिर जालंधर बंध। सबके सर्जन अलग अलग हैं, सबके डॉक्टर अलग अलग हैं। यहाँ से ऊपर जब जाते हैं तो फिर हमें न्यूरो की जरूरत पड़ती है, अलग अलग है। तो फिर पूरे संस्थान के लिए वह प्राणायाम त्रिबंध लगाते हैं। सहज से बैठ गए, बाएं पैर को ले आते हैं, शिवनी के पास लगा देते हैं, जो जगह बची रहती है दोनों संस्थानों के बीच में। फिर दाएं को उठा के रख लेते हैं यहाँ पे, सहज से ऐसे। और अब लगाए, श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर खींचते हैं और गुदा संकोचन करते हैं। लेटरिन के रास्ते पूरा ऊपर की ओर खींच के रोकते हैं। फिर नाभि को पेट से लगाएंगे और तीसरे में आके ठुड्डी को कर्णकूप में लगाते हैं। तो हो गया त्रिबंध, महाबंध या वह प्राणायाम। पहले लगाते हैं मूल बंध, अब उड़ियान। अभी एक एक बंद लग सकता है, खांसी आ सकती है, बांध बंधेगा तो मूल बंद से नीचे, उड़ियान बंद से पेट, और फिर तीसरे से यहाँ। श्वासों को यथास्थित रखते हैं। फिर जब हमें श्वास को लेना है तो पहले इसको, फिर नीचे वाले को छोड़ते हैं। मगर अभी शुरू में क्या होगा, जैसे ही आप मूल बंध लगाए, लेटरिन के रास्ते को ऊपर की ओर खींचे, और जैसे ही नाभिक पीठ को लगाएंगे छूट सकता है। फिर इसको यहाँ लगाते हैं तो ये छूट सकता है। तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है। मन में विश्वास रखना है कि ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन 5 दिन में फिर ये सिद्ध हो जाएगा, सज जाएगा तो होने लगेगा। तो इससे नीचे के विकार, प्रजनन संस्थान में जो भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर पेट के लिए जो भी है, उड़ियान बंद से वो ठीक हो जाएगा। फिर गले के जो भी विकार हैं, जालंधर बंद से ठीक हो जाते हैं। तो हम चले, तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, सांस भरते हैं एक साथ, और बाहर करते हुए लेटरिन के रास्ते को ऊपर खींचेंगे। ये वाह प्राणायाम है। यह देवालय शिवालय है। इसमें अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा और ईश्वर निवास करते हैं। तो इसे हमें स्वस्थ रखना है, सुंदर रखना है और स्वच्छ रखना है। और जो भी हमारे आराध्य हैं, सबका एक उद्देश्य था, जगत कल्याण, सबका कल्याण। तो सबका कल्याण पहले तो, फिर स्वयं का भी तो कल्याण। जब आपके अंदर सामर्थ्य, शक्ति, बल, बुद्धि, विवेक नहीं रहेगा तो कैसे करें? तो उसके लिए हमें योग करना है। योग ऐसा नहीं है कि केवल योग फकीर या रोगी के लिए है। योग तो समस्त जीवन का सार है। व्यापार हो, बिजनेसमैन, दुकान
वकील, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, सबके लिए योग जरूरी है। योग यानी जुड़ना, योग का मूल है जुड़ना। तो योग ही जीवन है, जीवन का आधार ही योग है। योग ये केवल हाथ पैरों का हिलाना नहीं है योग। और सभी धर्म, इसीलिए धर्म संप्रदाय से जोड़ दिया गया है। आप जो हम साष्टांग करते हैं, नमाज में शामिल है, वो 5 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, और बाकी लोग 1 बार भी नहीं करते, कमेंट करते हैं लोग। नमाज में भी पूरा शामिल है योग। हर धर्म में, हर संप्रदाय में है योग। केवल किसी मजहब या पूजा पद्धति का नहीं है, सभी के लिए है। चलिए अब प्राणायाम करते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, कर्म योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, सब अलग अलग है, सब अलग अलग संप्रदाय, मंत्र, मजहब, मगर सबकी मंजिल एक ही है। मन, मस्तिष्क और विचार ठीक रहे, उसके लिए जंत्र, तंत्र, मंत्र, सब कुछ तमाम तरीके के जतन किए गए हैं, वो सब योग है। आइए चलते हैं। अब करते हैं अनुलोम विलोम, जिससे संपूर्ण नाड़ियों को बल मिले। 72,72,10,210 उप नाड़ियों के लिए हमें बल मिले। वो ये स्किन पे से है, पूरे शरीर में कुछ संस्थान को छोड़ के ये पूरा रोम छिद्र है, और 1 इंच में 350 के लगभग रोम छिद्र है। वो काम करते रहते हैं। हम चेतन अवस्था में है, अचेतन अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, जैसे भी है, मगर वो उनका संस्थान अलग अलग, लाख करोड़ों फैक्ट्रियां अंदर है, वो निरंतरता से अपनी गति में संलग्न है। और उन सब के लिए जो सबका आधार है वो प्राण है, गति है। तो हम चले इंगला और पिंगला से, दाईं और बाईं नासिका से श्वसन को करते हैं। और आप ये ध्यान कर लीजिए, आंखें बंद करके आराम से करें। और हमें गीत गाते हैं और आप उसी भाव से जुड़ जाइए और फिर आराम से इससे लाभ बढ़ सकते हैं। उस सांस को देखते हुए, ना यह तेरा ना यह मेरा, ना यह तेरा ना यह मेरा, मंदिर है भगवान का। ना यह तेरा ना यह मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसे मान का। हम सब खेल खिलौने इसके, हम सब खेल खिलौने इसके, खेल रहा करता रे। उसकी ज्योति सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। तीर्थ जाए, मंदिर जाए, अनगिन देव मनाए रे। दिन रूप में प्रभु खड़े हैं, पता नहीं कितनी टॉनिक ले रहे हैं, कितने इंजेक्शन ले रहे हैं, अलग अलग संस्थानों के बढ़ाने के लिए। जो सबसे सहज है, जो सबसे सर्वत्र उपलब्ध है, उसके लिए नहीं करता कोई आदमी, प्रयास ही नहीं करता, उसका कोई कीमत नहीं है। जो अनमोल है उसका तो कोई मोल ही नहीं, मगर उधर ध्यान नहीं जाता। तीर्थ जाए, मंदिर जाए, अनगिन देव आए रे। दिन रूप में प्रभु
के नैन चुराए रे, मन मंदिर में दर्शन कर ले। सहजता से गहरी सांस भरते हुए उस परम पिता, परम सत्ता, परम शक्ति का ध्यान करते हुए हम लेते हैं श्वासों को, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इससे हमारे संपूर्ण संस्थान को बल मिलता है और हम निरोगता की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। ऐसा विज्ञान की कसौटी नामक पुस्तिका में साक्ष्य के साथ प्रमाण उपलब्ध है। लोगों के 95% ब्लॉकेज जो थे, एक एक दो दो, वो सहज से धीरे धीरे खुल गए। ऐसे भी रोगी थे जिनका एम्स में ऑपरेशन के लिए 4 से 6 महीने का समय मिला और उस बीच वो आए, प्राणायाम किए, गहरा बढ़ा दिए, आश्चर्यजनक लाभ हुआ। ऐसे एम्स के डॉक्टरों के नाम है, लिस्ट है पूरा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कैसे सही हुआ, तो पता चला कि अनुलोम विलोम और कुछ औषधियां थी, उनके सेवन से आयुर्वेद की सहज हो गए। अर्जुन का छाल, हृदय अमृतवटी धीरे धीरे लेते समय और उनका ब्लॉकेज खुल गया, ऑपरेशन से बच गए। तो प्राणायाम हमें ऑपरेशन से बचा भी सकता है और हमारा जीवन बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ फिर आगे की लाइन है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब है एक समान रे। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब है एक समान रे। प्रभु शरण प्रभु सहज में शरण में राखे। जिनका मन निर्मल है, जिनके विचार निर्मल, जिन्हें पूर्ण विश्वास के साथ योग प्राणायाम करता है, उसे अद्भुत लाभ होता है और वो भगवान की शरण में सदैव रहता है। सहज हृदय को शरण में राखे। समय नहीं गंवाना है, बहस नहीं करना है, करके देख लीजिए। सहज हृदय को शरण में राखे, प्रभु भोले नादान रे। नाय तेरा नाय मेरा, मंदिर है भगवान का। भूमि उसका, पानी उसका, सब कुछ उसे मान का। सहज होते हुए 5 से 10 मिनट, 15 मिनट। और ब्लॉकेज है, हाइपर टेंशन है, मेमोरी गड़बड़ है, अनिद्रा, तनाव है, सहजता से सुबह शाम आराम से करते हैं। और उसका पहले ही दिन से अगर हम सहज कर लेते हैं, साधना से करते हैं, तो हमें उसका एहसास, हमें उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और हम इसे सुबह और शाम दोनों समय कर लेते हैं आराम से। 5 मिनट से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। जितने प्राणायाम किए हैं, जितने आसन किए हैं, सबसे अधिक लाभकारी ये करता है। मगर जैसे ही करना शुरू कर देंगे, सबसे ज्यादा ऊबन भी पैदा करता है। ऐसा करेगा कि अब बस करते हैं, मगर आपको प्रसन्नता के साथ करना है तो ज्यादा लाभ होगा, थोड़ा लाभ होगा। इस जो परम सत्ता ब्रह्मांड है, उसमें जो सबसे शक्तिशाली है प्राण है। और इस शरीर में जो समस्त संस्थानों को चलाती है, वो प्राण ही है। और वो टूटने ना पाए, वो कमजोर ना होने पाए, वो छूटने ना पाए, उसकी गति लूटने ना पाए, उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। जितने भी हैं वो गहरे के साथ करते हैं। तो फिर हमारा दिन भर संस्थान, चाहे जागृत अवस्था में रहे, चेतन में रहे, अचेतन में रहे, वो एक लय के साथ चलता रहता है जो हम लेते हैं। एक एक श्वास पे हमारा ध्यान है। हम थोड़ा पसंद है, थोड़ा आनंद रहे, थोड़ा दिव्यता से रहे कि हम प्राण के साथ तो हैं, ध्यान रहे ना।
वो तो दिन भर चल रहा है, कभी उसका ध्यान ही नहीं करते कि उसकी लय क्या है, उसकी गति क्या है। जब गलत करते हैं तो उसकी लय अनियंत्रित हो जाती है। कभी मेहनत का काम करते हैं तो लय अनियंत्रित हो जाते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए हम अभ्यास करते हैं, उसके लिए प्राणायाम करते हैं, एक लय के साथ, एक श्रम और एक दिव्य स्नेह से करते हैं। आए अब हम भ्रामरी करते हुए विराम देते हैं। ये दोनों अंगुष्ठ कान के ढक्कन है, बंद करते हैं। तर्जनी को आज्ञा चक्र पे लगाते हैं। तीनों उंगलियां सामने रखते हैं, गहरा श्वास भरते हैं, मुख बंद करके नासिका से भौरे की तरफ भ्रामरी करते हैं। प्रकट चले गए। डिप्रेशन, तनाव, मेमोरी लॉस सब में लाभकारी अनिद्रा है। रात में भी योग में निद्रा के लिए भी सोते समय भी कर सकते हैं। इसको हम बगैर हाथ लगाए ओंकार भी कर सकते हैं सोते समय, वो योगमय के लिए। और अब 3 बार ओंकार कर लेते हैं। तीन बार कर सकते हैं, सहज होते हैं। और फिर एक बार हम